महाबोधी महावीरांच्या मुक्तीसाठी पंचशील धम्मध्वज यात्रा बुलढाण्यात दाखल। बिहार येथील जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या महाबोधी महावीरांच्या मुक्तीसाठी महाराष्ट्र पंचशील धम्मध्वज यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे। या यात्रेचे नेतृत्व महाबोधी बिहार आंदोलनाचे प्रमुख भंते बिनाचार्य करीत असून नागपूर येथील ऐतिहासिक दीक्षाभूमीपासून मुंबईच्या चैत्यभूमीपर्यंत ही यात्रा निघाली आहे। आज ही यात्रा बुलढाणा जिल्ह्यात दाखल झाली आहे। यावेळी बौद्ध बांधवांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। जिल्ह्यात विविध ठिकाणी यात्रेचे स्वागत करण्यात आले। पंचशील धम्मध्वजासह भंते आणि अनुयायांनी बुद्धं शरणम गच्छामीच्या जयघोषात पदयात्रा केली। भंते बिनाचार्य यांनी सांगितले की ज्या प्रकारे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन व इतर धर्मियांचे मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारे यांचे व्यवस्थापन त्या धर्मियांच्या ताब्यात असते, त्याच धर्तीवर बिहारमधील महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावे, हीच आमची मागणी आहे। त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की भगवान बुद्धांनी ज्या पवित्र भूमीवर ज्ञान प्राप्ती केली त्या ठिकाणी आजही बौद्धांचे व्यवस्थापन नाही, हे दुर्दैवी आहे। बौद्ध समाजाला त्यांच्या श्रद्धास्थानाचा हक्क परत मिळावा म्हणून ही यात्रा महाराष्ट्रभर निघाली आहे। ही यात्रा बुलढाणा जिल्ह्यातून पुढे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर मार्गे मुंबईकडे रवाना होणार आहे। अंतिम टप्प्यात चैत्यभूमी येथे यात्रा संपन्न होणार असून राज्यभरातील बौद्ध बांधव या यात्रेत सामील होऊन आंदोलनाला समर्थन देत आहेत। तो एक छोटा सा आदमी भी समझ गया, पर ये बात सरकार नहीं समझ रही। ये बात वो लोग नहीं समझ रहे जिन्होंने 134 साल से महाबोधि महाविहार पर कब्जा कर रखा। तो उस महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए 17 अगस्त 2025 से दीक्षा भूमि नागपुर की पावन धरती को नमन करके चैत्य भूमि बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करेंगे। तो ये यात्रा निकाली जा रही है। महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए समाज से सीधा महाबोधि महाविहार के लिए धम्म संवाद करना कि महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त होना चाहिए, क्यों 134 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे वो जीत नहीं रहे, क्या है बीटी एक्ट, क्यों बीटी एक्ट बनाकर बौद्धों के महाबोधि महाविहार पर कब्जा किया गया। तो ये उद्देश्य था इस यात्रा का, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना, बीटी एक्ट को रद्द कराना। क्या आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति तो अभी यही है कि हम देश में पहले समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि बौद्ध समाज जाग जाए और सुप्रीम कोर्ट को फिर वो जजमेंट दोहराना पड़े। बौद्ध समाज भी एकजुट होकर कहेगा कि जज साहब आपने फैसला दिया था राम मंदिर के पक्ष में, जबकि राम मंदिर के पक्ष में ना तो आपको अवशेष मिले थे, ना सबूत मिले थे, ना कोई गवाह थे, फिर भी आपने ये कहा था कि ये मामला राम मंदिर और मस्जिद का छोड़ के ये मामला अब जो है भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का हो गया है। तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आधार मान के आपने फैसला दिया, तो हम वही काम करने जा रहे हैं कि भारत के बुद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को एकजुट करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि मामला अब भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है, इनके साथ भी न्याय किया जाए।